गरीबी में पला बढ़ा लेकिन सपने बड़े थे। पिता भी उसके साथ दोस्त बनकर खड़े थे। 8 साल की उम्र से शुरू कर दिया गाना। नन्ही उम्र में ही सोच लिया था भोजपुरी इंडस्ट्री में है छाना। भोजपुरी का जस्टिन बीबर उसे बुलाया जाता है। आज भी हीरोइनों को किस करने से वो शर्माता है। सबका चहेता, सबका दुलारा, सबके दिलों पर करता है राज। अरविंद अकेला कल्लू की इस कहानी में छिपे हैं कई गहरे राज। तो चलिए आज आपको बताते हैं भोजपुरी के चॉकलेटी स्टार की पूरी कहानी। शेयर जरूर करिएगा ताकि दुनिया को भी पता चले कल्लू की जिंदगानी। दोस्तों 26 अगस्त 1997 को बिहार के बक्सर में अरविंद अकेला कल्लू का जन्म हुआ। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे। 4 बेटों और पति पत्नी यानी कुल 6 लोगों के परिवार का पेट पालना इस दुकान से मुश्किल हो रहा था। लेकिन पिता चुनमुन चौबे ने कभी हार नहीं मानी। अपने बेटों को उन्होंने आगे बढ़ते रहने के लिए हमेशा ही प्रेरित किया। सिर्फ 6 साल की उम्र से ही कल्लू ने गाना गाना शुरू कर दिया था। जब वो घर के बाहर गुनगुनाते तो आसपास के लोग तारीफ करते। धीरे धीरे उन्हें लोग आसपास के कार्यक्रमों में बुलाने लगे। यूपी बिहार में अक्सर लोग अपने बच्चों को गाना या डांस करने पर डांटते हैं, लेकिन चुनमुन चौबे एक दोस्त जैसे पिता थे। उन्होंने साफ कहा कि जहां दिल लगे वहीं काम करो। उन्हें पता चल गया था कि उनके बेटे को गायकी पसंद है, तो उन्होंने पाई पाई जोड़कर अपने बेटे का पहला एल्बम सिर्फ 9 साल की उम्र में ही निकलवा दिया। पहला म्यूजिक एल्बम था गवनवा कहिया ले जइबा ना, और इस गाने ने रातों रात ही इस बच्चे को भोजपुरी सिंगरों के टॉप लिस्ट में खड़ा कर दिया था। इसके बाद 10 साल की उम्र में उनका अगला एल्बम भक्ति गीतों का आया, झूला झूले शेरा वाली। इस गाने ने कल्लू को घर घर तक पहुंचा दिया। गानों के साथ साथ बाल कलाकार के रूप में अब फिल्मों में कल्लू ने एक्टिंग शुरू कर दी थी। 18 साल की उम्र आते आते वो भोजपुरी के नए स्टार बनने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। दिल भइल दीवाना फिल्म से करियर की शुरुआत की और आते ही डंका बजा दिया। लेकिन उम्र कम थी, इसलिए प्रोड्यूसरों ने उनको जल्दी मौका नहीं दिया। लेकिन कल्लू खुद को तराशते रहे, डांस सीखते रहे, एक्टिंग सीखते रहे और तराश कर उन्होंने खुद को उस मुकाम पे पहुंचाया जहां आज अरविंद अकेला कल्लू को भोजपुरी का अगला स्टार कहा जा रहा है। लेकिन आज भी कल्लू मानते हैं कि अगर उनके पिता न होते तो शायद वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। रिक्शा बनाने की दुकान से लेकर बेटे को सुपरस्टार बनाने का जो सफर उनके पिता ने तय किया है, उसके लिए एक सलाम तो बनता ही है। यही वजह है कि आज भी कल्लू किसी भी फिल्म में किसी हीरोइन को किस करना हो या फिर रोमांटिक सीन देना हो, सबसे पहले अपने पिता से इजाजत लेते हैं और फिर ही वो सीन देते हैं। अपने भाइयों से कल्लू अथाह प्रेम करते हैं और अब अपनी पत्नी के लिए बेस्ट पति की भी भूमिका निभा रहे हैं। आज उनके पास फिल्मों की लंबी लाइन लगी है। आज उनके पास करोड़ों की संपत्ति है, लेकिन कभी गरीबी में संघर्ष किया कल्लू आज सबके दिलों पर राज कर रहा है। लोग उन्हें भोजपुरी इंडस्ट्री का अगला पवन सिंह बुला रहे हैं। आपको कल्लू में क्या अच्छा लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी और स्टार की कहानी के साथ।